अमित शाह आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है चुनावी वर्ष है? चुनावी वर्ष से इसका कोई लेना देना नहीं। अमित शाह जी ऐसे शख्सियत हैं इस देश के कि जिन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि धारा 370 इस देश से हट ही नहीं सकता है, उसको 5 मिनट में हटा कर फेंक दिया। तो अमित शाह जी ऐसे व्यक्ति का आगमन, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की पवित्र धरती पर हो रहा है। और कल एक बड़े कार्यक्रम का, वो सहकारिता के बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। कई राज्य सरकार के कई विभागों के बड़े बड़े योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बिहार को कल बहुत कुछ देने वाले हैं वो। और साथ ही साथ वो जब भी आते हैं बिहार, तो सरकारी कार्यक्रम के साथ अपने जनता मालिक को नमन करने जरूर जाते हैं। कोई भी, आप पहले चुनाव के पहले भी देखे होइएगा, ये न चुनावी वर्ष है, इसके पहले जब आए तो लोग ने कहा लोकसभा चुनाव आ रहे इसलिए गए। उसके 2 साल पहले आए तो कौन सा चुनाव था। तो अमित शाह जी की खासियत रही है, वो जब बिहार आए हैं तो सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ जन भावना, बिहार की महान जनता को नमन करने के लिए एक कार्यक्रम जरूर रखा है। उसी प्रकार इस बार जब वो कल आके बड़े कार्यक्रमों को करेंगे पटना में कल, और कल ही वहाँ से गोपालगंज जाकर के दिन के 11:30 बजे जन भावना रैली को संबोधित करेंगे। गोपालगंज की महान जनता को प्रणाम निवेदित करेंगे गोपालगंज की मंच से। तो अमित शाह जी की एक खासियत रही है, वैसा ही कर रहे हैं। कुछ एजेंडा सामने आएगा क्या बीजेपी का? एजेंडा कुछ नहीं है, ये एक ही एजेंडा है कि माननीय अमित शाह जी बिहार की धरती पर आकर हर बार जब आते हैं तो किसी न किसी क्षेत्र में जाकर बिहार की महान जनता को मंच से जन नमन करके आते हैं। ये बिहार की महान जनता को कल गोपालगंज में जन नमन करने का काम करेंगे। इसलिए इस रैली का नाम भी जन भावना रैली रखी गई है। अमित शाह जी का आगमन कल गोपालगंज में होगा। सर, ये ईद और रामनवमी को लेकर काफ़ी राजनीतिक गर्म है, अलग अलग तरह का पलटवार हो रहा है, क्या कहेंगे? ईद को लेकर क्यों गर्म नहीं है जो रामनवमी को लेकर गर्म है? रामनवमी तो हर बार इस देश के लोग मनाते रहे हैं और धूमधाम से मनाते रहे, तो गर्म क्यों है ये बताइए, क्यों गर्म है? हमको कारण बताइएगा तब। नीरज कुमार बबलू बोले थे कि कब्रिस्तान में और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, उसी पर आज का नहीं, आज तो हम लोग कल जो अमित भाई आ रहे हैं उसको लेकर के भ्रमण कर रहे हैं और कल बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है। अब आप देखिए कि कहाँ लालगंज है, अब यहाँ चर्चा हो रही है गोपालगंज में अमित शाह जी के आगमन का। तो अभी ये महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। आप देखिए कितनी दूरी पर है लालगंज, कितनी दूरी पर है साहेबगंज, और इन सब जगहों से अगर लोग निकल करके गोपालगंज अपने नेता को एक झलक देखने जा रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, तो आप समझिए कि नेता में कितनी आस्था है, कितना लोग प्यार करते हैं अपने नेता को, बिहार के लोग अमित भाई शाह को। ये आज का विषय होना चाहिए, ये विषय नहीं होना चाहिए कल परसों में ईद भी मनेगा, रामनवमी भी मनेगी, तो जब ईद की गर्मी नहीं तो रामनवमी की गर्मी क्यों? इधर भी ठंडक रहे, उधर भी ठंडक रहे, देश के लोग, राज्य के लोग मिलजुल कर रहे हैं और अमन चैन में रहे। सर, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन उनका खो गया है, तो क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेगी? आज विषय ही नहीं है। मैं आज अगर ऐसी कोई किसी ने ऐसी बात कही है तो आप अगर उनको जांच करा दीजिएगा तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। आप एक चीज देख लीजिए कि इस बार जो सदन चला है, उस सदन में जो नेता प्रतिपक्ष है श्रीमान तेजस्वी यादव जी, उससे ज्यादा समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में। आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने चैनल के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और एक एक विषय का संज्ञान भी लिया है, एक एक विषय का जवाब भी दिया है। तो कुछ लोगों को आदत होती है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो आराम कर रहा है वो बीमार है, कि जो काम कर रहा है वो बीमार है। ये माना मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आराम कर रहे हैं। ये माना तो जो आराम कर रहा है ना वो बीमार है। तो साधारण गणित है, तो गांव का गणित है। आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपके घर के लोग कहें बहू आराम कर।
तो जो आराम कर रहा है वो ना बीमार है, जो काम कर रहा है वो कैसे बीमार हो गया? सर तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेगी, ये माना जा सकता एकदम है? बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ेगी। अब भी आपको संशय है? 10 मंचों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सवाल ही नहीं उठता है, सब गड़बड़ आदमी जिसके साथ गए थे आरजेडी वालों को तो कह दिया कि सब गड़बड़ है। तो जो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है उन्होंने गड़बड़ की उपाधि दे दी, तो अब आपके और हमारे देने से कुछ बचने वाला है? इसलिए वो गड़बड़ लोग हैं, बिहार की महान जनता उनको नकारने वाली है। और आप, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि आप लिख कर रख लीजिए, 25 का जो आम चुनाव का रिजल्ट आने वाला है बिहार का, वो उसमें 2010 से भी खराब स्थिति होने वाली है राजद की। चाहे जितना वो फड़फड़ा लें, चाहे जितना जोर लगा लें, जो भी कर लें, उनकी हालत 2010 से भी बुरी होने वाली है। थैंक यू।